कल की कथा में क्या सुनाया गया था? अभी सबका ध्यान इधर उधर है, कितने लोग आ रहे हैं और किस गाड़ी से आ रहे हैं, अभी ये सब इधर उधर ध्यान है। ये प्रेम से अपने मन को कथा की तरफ केंद्रित करें और ध्यान से कथा सुने, भाव से कथा सुने। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था, राम जी का जन्म हुआ और फिर अयोध्या में खूब उत्सव मनाया गया। अयोध्या में खूब उत्सव मनाया गया और फिर चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ और नामकरण संस्कार होने के बाद फिर से अयोध्या में उत्सव मनाया जाता है। फिर से वहां पे उत्सव मनाया गया। अब छोटे छोटे हैं चारों भाई और गोस्वामी जी कहते हैं कि जब से ये चार भाई हुए हैं, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, जब से अयोध्या में आए, जब से राजा दशरथ के राज्य में आए हैं, जब से उनका जन्म हुआ है, तब से बड़े साधु संत आते हैं इनके यहाँ। वैसे भी आते थे पर अब तो रोज कम से कम 50 साधु संत आते हैं। कोई भिखारी बन के आता है तो कोई कुछ करके आता है, कई लोग आते हैं। सारे देवता भी रूप बदल बदल के आते हैं दर्शन करने के लिए। कई संत तो आते हैं तो राम जी को निहारते रहते हैं और सोचते हैं कि मैं ये मनुष्य तन ना पाकर बल्कि दीवाल बन गया होता, राजा दशरथ के महल का एक दीवाल बन गया होता तब अच्छा रहता। कम से कम राम जी घुटनों के बल चलते स्पर्श करते तो हमारा कल्याण हो जाता। मनुष्य तन ना मिला होता बल्कि दीवाल हम बन गए होते। संत आते हैं और निहारते रहते हैं, राम जी को देखते रहते हैं, चले जाते हैं। सारे देवता दर्शन करने आते हैं और शिव जी कहते हैं कि हे देवी, सारे देवता दर्शन करने गए, ब्रह्मा जी सारे लोग गए, लेकिन मैं भी गया था दर्शन करने। जब राम जी छोटे से थे, बालक के रूप में आए थे, तो मैं भी उनके दर्शन के लिए गया था। शिव जी राम जी का दर्शन करने के लिए गए, राम जी को देखने गए, तो शिव जी के साथ काकभुसुंडी जी भी गए। आप ध्यान दीजिएगा, शिव जी के साथ काकभुसुंडी जी भी गए दर्शन करने के लिए राम जी का। तब शिव जी अपने रूप में तो जाएंगे नहीं, रूप बदल लिए। शिव जी ने रूप बदल दिया, रूप बदल लिए, ब्राह्मण के वेश में हो गए। काकभुसुंडी जी उनके साथ में हैं, उन्होंने भी रूप बदला हुआ है। दोनों लोग अयोध्या में आए। तो जब शिव जी अयोध्या में पहुंचे, दशरथ जी के महल तक पहुंचे, तो वहां से उन्होंने कहा कि माता जी थोड़ा बालक का दर्शन कराओ। कौशल्या माँ बाहर आई तो कहा क्या काम है? तो शिव जी ने कहा कि हमें दर्शन करा दो अपने लल्ला का। हमने सुना है कि तुम्हारा लल्ला बड़ा सुंदर है, बड़ा मनमोहक है, हमें दर्शन करा दो अपने लल्ला का। कौशल्या माँ ने साफ मना कर दिया, हम दर्शन कराने वाले नहीं हैं। तो शिव जी ने कहा क्यों नहीं दर्शन कराओगे? तो कौशल्या माँ ने कहा कि नजर लग जाएगी। जब से राम जी, जब से इस लल्ले का जन्म हुआ, तब से पता नहीं करोड़ों लोग आ चुके, सब देख देख के जाते हैं, कहीं नजर लग जाए तो हम क्या करेंगे? शिव जी बार बार कहते रहे देवी नजर नहीं लगेगा, हम ऐसे वैसे नहीं, हम जादवी नहीं हैं, टोना टोटका नहीं करते हैं, हमें दर्शन करा दो बस, हम दर्शन करेंगे चले जाएंगे। कौशल्या माँ साफ मना कर देती, हम दर्शन कराने वाले नहीं हैं, हम दर्शन नहीं करेंगे। शिव जी ने सोचा अब तो लग रहा है दर्शन नहीं होगा, तो उन्हें षड्यंत्र रचा, क्या उपाय, क्या मन में प्लान क्या बनाया? उन्होंने कहा प्लान बनाया और कौशल्या माँ से कहा कि देवी जानती है मैं दर्शन ही नहीं करूंगा बल्कि मैं भविष्य भी देखता हूँ, भविष्य देखूंगा। अब किसी भी माँ से कहो कि हम आपके बेटे का भविष्य देख के बताएंगे तो माँ तुरंत कहेगी हाँ देख लो, देखो सकता है भविष्य में डॉक्टर इंजीनियर कुछ बने, बताओ। तो माता जी तुरंत कह दी हाँ ठीक है चलो। शिव जी प्रवेश पा गए पर बेचारे काकभुसुंडी जी बाहर रह गए। शिव जी तो प्रवेश पा गए भविष्य देखने के नाम पे, लेकिन काकभुसुंडी जी बाहर रह गए। शिव जी अंदर जा रहे हैं, काकभुसुंडी जी ने बाहर से कहा महाराज आप जा रहे हो, हमको भी तो लेके जाओ। शिव जी ने कहा नहीं नहीं, आप यहीं से बैठ के बैकुंठ में विष्णु जी का दर्शन कर लो, ध्यान कर लो, आपको प्रवेश नहीं मिलने वाला। तो काकभुसुंडी जी ने कहा ठीक है तब आप जाओ दर्शन करो, अभी मैं आपकी पोल खोलता हूँ, जो रूप बदल के आए हो अभी मैं आपकी पोल खोलता हूँ, सबको बता दूंगा कि आप शिव जी हो। शिव जी ने कहा अरे नहीं नहीं ऐसा मत करना, अभी मैं कुछ करता हूँ, आपको भी प्रवेश कराता हूँ। तो काकभुसुंडी जी ने कहा हाँ जल्दी करो, जो भी कर रहे हैं तो पोल खोल दूंगा मैं। तो शिव जी ने कौशल्या माँ से कहा कि माता जी बात यह है कि मैं थोड़ा वृद्ध हो गया हूँ, मेरी नजर थोड़ी कमजोर हो गई, की रेखा देखेगा और देख के हमें बताएगा कि कहाँ कहाँ से मुड़ा है, जब वो बताएगा तो शोध शोध कर हम आपको बताएंगे, उसको प्रवेश कराना ही पड़ेगा। तो काकभुसुंडी जी भी प्रवेश पा गए। अब काकभुसुंडी जी
और शिव जी ब्राह्मण के वेश में अंदर जाते हैं। शिव जी राम जी को देखते हैं, काकभूषुंडी जी देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, आंख में आंसू आ जाते हैं, रोम रोम पुलकित हो जाता है राम जी का रूप देख के। फिर उसके बाद कौशल्या माँ गोद में देती है और कहती है भविष्य देखो, आपने कहा है भविष्य देखने के लिए। तो शिव जी भविष्य देखने लगे। उन्होंने कहा कि आपका ये जो पुत्र है ये आपको बड़ा यश दिलाएगा और बहुत यात्राएं करेगा, आपका पुत्र आपका बड़ा नाम रोशन करेगा। खूब अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई। फिर उन्होंने कहा कि आपका ये जो पुत्र है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो एक संत इसको लेके चले जाएंगे। अब जैसे ही शिव जी ने कहा कि एक संत जी से लेके चले जाएंगे तो कौशल्या माँ का रोना धोना शुरू। क्यों संत लेके चले जाएंगे, क्यों संत लेके चले जाएंगे, रोना धोना शुरू, तुरंत रोने लगी। तो फिर शिव जी ने कहा आगे तो सुनो, एक संत तुम्हारे लल्ले को लेके तो जाएंगे पर उधर से तुम्हारा बेटा क्या होगा, दुल्हन को लेके आएगा, विवाह करके आएगा। अब तो कौशल्या माँ खुश हो गई। बताओ बताओ और आगे बताओ, ऐसा भविष्य तो किसी ने आज तक बताया ही नहीं, इतना अच्छा अच्छा बता रहे, और आगे बताओ। शिव जी और आगे बताने लगे। उन्होंने कहा कि आपके बेटे को संत जी लेके जाएंगे, अभी उधर से वो विवाह करके आएंगे और विवाह करके आएंगे तो फिर इनके राज्याभिषेक का निर्णय लिया जाएगा और राज्याभिषेक होने वाला ही होगा, तब तक बहुत एक बड़ी घटना घट जाएगी। अब आगे वो घटना शिव जी बताने ही वाले थे कि छोटे से राम जी हैं वो जटा का बाल खींच लेते हैं और जटा का जब बाल खींचते हैं तो फिर शिव जी देखते हैं राम जी की तरफ। राम जी ने कहा इसके आगे मत बढ़ना, अभी आपने कहा है कि संत जी लेके जाएंगे। तब तो मेरी माँ तुरंत रोने लगी, तुरंत इनका रोना धोना शुरू हो गया। जब आप ये बता दोगे कि विवाह होने के बाद राज्याभिषेक का निर्णय लिया जाएगा, राजा नहीं बन पाएंगे, उससे पहले वनगमन हो जाएंगे, तब तो ये रो रो के मर जाएंगे, इससे आगे मत बढ़ना। शिव जी वहीं चुप हो गए, आगे नहीं बढ़ते हैं। कहते कोई बात नहीं माता जी, सब बढ़िया है, राज्याभिषेक का निर्णय होगा और राजा भी बनेंगे आपके पुत्र। कौशल्या माँ खूब खुश होती हैं, खूब प्रसन्न होती हैं, खूब दक्षिणा देती हैं शिव जी को। शिव जी वहां से जाते हैं। तो इस तरह से हर बार रोज साधु संत देवता सभी दर्शन करने आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। धीरे धीरे चारों कुमार बड़े हो रहे हैं और हमारे भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार हैं, एक एक करके संस्कार हो रहे हैं। फिर थोड़े से बड़े हुए, विद्या अध्ययन करने के लिए गए वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। वशिष्ठ जी ने लिखा है कि चारों कुमार गुरु के यहाँ पढ़ने जाते हैं, वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने जाते हैं और थोड़े ही समय में सारी विद्या पा लेते हैं। अब पाए ही क्यों ना, गोस्वामी जी ने भी लिखा है जाके श्वास सहज शुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। अल्पकाल में पाए क्यों ना, पाएंगे ही, क्योंकि जिनके श्वासों से चारों वेदों का जन्म हुआ है, प्राकट्य हुआ है, उनको पढ़ना क्या है, वो तो केवल लीला रचाने वहां पे गए हैं। अच्छा राम जी को पढ़ने की क्या जरूरत थी, पढ़ने की जरूरत थी कुछ, वो तो पर ब्रह्म परमेश्वर है, परमात्मा है, उनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी वो पढ़ने गए। क्यों पढ़ने गए? दुनिया को संदेश देने के लिए। क्या दुनिया वालों, तुम कितना भी अहंकार में रहो कि हमारा दिमाग तो बड़ा तेज है, हमें स्कूल पे नहीं जाना पड़ेगा, हम घर पे ही खुद पढ़ के समझ लेंगे। कितना भी तुम्हारा दिमाग तेज हो, लेकिन कुछ नहीं, सफल नहीं हो सकता, घर पे नहीं कर सकते। गुरु बिन कैसे गुण आवे, गुरु बिना गुण नहीं आते हैं। बिना गुरु के जीवन सफल नहीं होता है, बिना गुरु के जीवन सफल हो ही नहीं सकता। यहाँ पे कोई इतनी माताएं बैठी हुई हैं, सबके गुरु होंगे, चाहे कुल गुरु हो, चाहे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, सबके गुरु होते हैं। एक ना एक गुरु सबके होते हैं, किसी किसी के तो सारे होते हैं। बिना गुरु के जीवन सफल नहीं होता, गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। अच्छा, गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? गु मतलब अंधकार और रु मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए उसे गुरु कहते हैं। आज भी गुरु हैं, आज भी शिष्य हैं।
पर गुरु को जो करना चाहिए, गुरु का जो कर्तव्य है वो गुरु नहीं करता, और शिष्य का जो कर्तव्य है वो शिष्य नहीं करता। अब शिक्षा गुरु की बात कर लेते हैं। आजकल तो स्टूडेंट ऐसे हैं, विद्यार्थी ऐसे हैं कि स्कूल पे अध्यापक ने मार दिया 4 डंडा, तो फिर क्लास में टीम बना लेते हैं 4-5 लड़कों का, 4-5 लोग टीम बना लेंगे कि अब ये निकले इस स्कूल से, स्कूल में अध्यापक है, बाहर नहीं, बाहर इसको कूट लेंगे अच्छे से। ये सही बात है। आजकल ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट, ऐसे विद्यार्थी हो गए हैं, टीचर ने मार दिया 4 डंडा तो कहते हैं अभी बाहर निकले गेट से, फिर इसको अच्छे से बताते हैं कि हम हैं कौन। कितने बच्चे कहते हैं जब मार खा जाती, मैं अपने सामने देखी हूँ, मैं भी स्कूल में पढ़ने जाती थी, मैं अपने सामने देखी हूँ, जब टीचर मार देते हैं विद्यार्थी को तो वही कभी कभी वो कह देता है कि हम फ्री में नहीं पढ़ रहे, फीस दे रहे हैं, ऐसा मत करो, फ्री में नहीं पढ़ रहे हैं, फीस देते हैं 400-500 तब आके पढ़ते हैं, फ्री में नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसे सीधे कहते हैं। क्या शिष्य का ही कर्तव्य है? ये कर्तव्य नहीं है, शिष्य का ही कर्तव्य है, बिल्कुल नहीं। और ऐसा नहीं, शिष्य अपना कर्तव्य नहीं करता तो गुरु भी कभी अपना कर्तव्य नहीं करता। गुरु को जो करना चाहिए वो नहीं करता, ना गुरु अपना कर्तव्य करता है, ना शिष्य अपना कर्तव्य करता है। ऐसा नहीं कि सबके सब ऐसे हैं, लेकिन 100 में 100 गुरु में 50 गुरु ऐसे हैं जिनको अपने कर्तव्य का भान नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मर्यादित ढंग से नहीं रहते। और शिष्य की तो बात ही अलग है, शिष्य में भी ऐसा ही। आजकल के गुरु शिष्य कैसे हैं? आजकल तो लोग ऐसे इंसान को गुरु बनाते हैं जो अरबपति हो, जिससे हम उसके उत्तराधिकारी बन जाए। आज के गुरु शिष्य कैसे हैं? एक बार क्या हुआ, एक शिष्य अपने गुरु जी के यहाँ गया तो जाके बोला कि महाराज अपनी फोटो दे दो, थोड़ा आपकी फोटो चाहिए। तो गुरु जी तो एकदम गदगद कि मेरा फोटो ले जाएगा, मेरी पूजा करेगा, एकदम प्रसन्न हो गए, मेरी पूजा करेगा। ये मन में समझ रहे हैं कि ये मेरी पूजा करेगा, लेकिन फिर भी पूछते हैं अच्छा शिष्य करोगे क्या, मेरे फोटो का क्या करोगे? शिष्य ने कहा महाराज बात यह है कि मेरी दुकान है, तो दुकान में काफी सारे सामान हमने रखे हैं और बहुत ग्राहक आते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वो आते हैं तो बड़ा आव भाव करने लगते हैं, ये इतने का, वो इतने का है, तो हमें झूठ सही बोलना पड़ता है। तो झूठ सही बोलते हैं तो यकीन नहीं करते हैं, तो इसलिए आपका फोटो मांग रहे, आपका फोटो होगा तो टांग देंगे और कह देंगे गुरु जी का कसम हम सही बोल रहे हैं, इसलिए अपना फोटो दे दो। आजकल ऐसे गुरु शिष्य हैं, शिष्य ऐसे हैं। और गुरु की बात बताएं, गुरु कैसे हैं? एक बार एक शिष्य था तो वो गुरु जी का पांव दबा रहा था, बेचारा कर्तव्यनिष्ठ था, पांव दबा रहा था, सोच रहा था अब मैं दबाऊंगा, जब ये सो जाएंगे तभी मैं उठ के जाऊंगा, सोऊंगा। तो पांव दबा रहा था, दबाते दबाते 10 बज गया, तो गुरु जी नहीं सोए। अब उस शिष्य को बेचारे को थोड़ी नींद आ रही थी, तो फिर उठ के जाने लगा तो गुरु जी कह रहे अरे राजकुमार कितने भाई हो, मतलब ये बता रहे कि हम सोए नहीं है, अभी दबाओ। तो बोला महाराज 4 भाई हैं। फिर पाँव दबाने लगा, सोचा अभी तो सोई नहीं है, फिर पाँव दबाने लगा, दबाते दबाते 1 बज गया। जब 1 बजा तो फिर सोचा अब तो मैं जाऊं सो लूं, अब तो सो गए होंगे। और जैसे ही उठा तो फिर गुरुजी बोल पड़े अरे राजकुमार कितने भाई हो? तो सोचा अभी भी नहीं सोए हैं, बोला महाराज 4 भाई हैं। फिर पाँव दबाने लगा, अब फिर दबाते दबाते 3 बज गया, तो सोचा अब तो सो ही गए होंगे, अब जाके मैं 2 घंटा कम से कम सो लो, भी उठना है तुरंत। उठने लगा तो फिर गुरुजी ने कहा अरे राजकुमार कितने भाई हो? बोला महाराज 4 भाई हैं। सोचा अभी भी नहीं सोए, फिर पाँव दबाने लगा, बेचारा 4 बज गया दबाते दबाते, सोचा कम से कम 1 घंटा तो सो लूं, अब तो जाऊंगा ही जाऊंगा। फिर उठने लगा, तब तक गुरुजी ने फिर कहा अरे राजकुमार कितने भाई हो? बोला महाराज 3 भाई हैं। तो गुरुजी उठ के बैठ गए, बोले अभी तक तो 4 कह रहे थे, अब 3 कहां से हो गए? तो बोला महाराज जब हमारी यही हालत रहेगी तो हमारी तो गारंटी खत्म, हमारी क्या गारंटी है? पाँव दबाते दबाते चल बसूंगा। देखिए ना, आज गुरु अपना कर्तव्य करता है, ना शिष्य अपना कर्तव्य करते हैं, सब अपना कर्तव्य भूल गए हैं, धर्म का लोप हो रहा है। अभी 5000 वर्ष कलयुग में बीते हैं, इतना लोप हुआ, आगे पता नहीं क्या होने वाला है।
तो राम कथा सुन के चाहे पिता पुत्र का संबंध हो, चाहे दाम्पत्य जीवन है, सब में सुधार लाना चाहिए। इसी हेतु में ये कथा होती है। रामचरितमानस का तो यही उद्देश्य है कि समाज को सुधारे, जीवन कैसे जिया जाए इसको सीखे राम कथा से। हमने प्रथम दिन कहा भी था कि रामचरित हमें सिखाता है कि जीवन जिया कैसे जाए, और भागवत कथा में बताता है कि यहाँ से जाया कैसे जाए। तो राम कथा सुने और राम जी का जैसा जीवन था वैसा जीवन अपना बनाने का प्रयास करें। वैसा हो तो नहीं पाएगा किसी से आज, लेकिन प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। हमें लक्ष्य बड़ा ही रखना चाहिए। राम जी का लक्ष्य रखेंगे, कम से कम राम जी नहीं बन पाएंगे तो रावण तो बन सकते हैं। रावण में भी बड़े गुण थे। हमें लक्ष्य बड़ा ही रखना चाहिए। हमें लक्ष्य रखना चाहिए हम दिल्ली जाएंगे, कम से कम दिल्ली का लक्ष्य रखेंगे तो यहाँ से खिसकेंगे लखनऊ तो पहुंचेंगे। जब लक्ष्य ही कोई नहीं रहेगा तब तो घर ही घर बैठे रहेंगे। लक्ष्य बड़ा रखना चाहिए। ले रामचंद्र भगवान की। चारों भाई जाते हैं और विद्या अध्ययन करते हैं और थोड़े ही समय में सारी विद्या पा लेते हैं। फिर वहां से वापस अयोध्या आते हैं। अयोध्या आते हैं तो राम लक्ष्मण की जोड़ी और भरत शत्रुघ्न की जोड़ी जब पूरी अयोध्या देखती है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। सब लोग कुछ काम कर रहे हो तो काम को छोड़कर आते हैं, दर्शन करते हैं। जब राजमार्ग पे राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न चलते हैं तो सब दर्शन करते रहते हैं। अच्छा, कई लोग प्रश्न करते हैं कि सबसे बड़े राम है फिर भरत हैं, तो राम जी को और भरत जी को एक साथ रहना चाहिए था। फिर लक्ष्मण जी और फिर शत्रुघ्न जी हैं तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी को एक साथ रहना चाहिए था, ऐसा लोग कहते हैं। रहना चाहिए था राम और भरत जी को साथ में, लेकिन राम और लक्ष्मण क्यों हो गए? भरत को बीच से निकाल के शत्रुघ्न जी में जोड़ दिया, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि राम जी एकदम शांत है, एकदम सरल स्वभाव के हैं, और भरत जी भी शांत हैं, एकदम सरल स्वभाव के हैं, और लक्ष्मण जी उग्र हैं एकदम, और शत्रुघ्न जी भी उग्र हैं। शत्रुघ्न जी उग्र हैं और लक्ष्मण जी भी उग्र हैं, और राम जी और भरत जी सरल हैं। यदि राम जी को और भरत जी को साथ में सरल लोगों को रख दिया जाए तो दुनिया जीने कहाँ देगी? यदि घर में दो भाई हों और दोनों सीधे हों तो पूरा गांव उन्हें दबाएगा, ऐसा है ना? जिनके घर के लोग एकदम सीधे होते हैं, बेचारे एकदम भोले होते, एकदम सरल होते हैं, पूरी दुनिया उन्हें सताती है। इसलिए रामचरितमानस कहता है कि घर में दो भाई हों तो एक उग्र स्वभाव का हो, एक सरल हो। यदि दोनों उग्र रहेंगे, दोनों क्रोधी रहेंगे तो रोज गोली चलेगा। तो दोनों को उग्र नहीं होना चाहिए, एक को उग्र तो एक को सरल, जिससे कुछ अनर्थ भी ना हो, कोई दबाए भी ना, और कुछ हमसे बहुत ज्यादा अनर्थ अत्याचार भी ना हो। दोनों तरह के लोग चाहिए। इसीलिए राम जी सरल और लक्ष्मण जी उग्र, भरत जी सरल, शत्रुघ्न जी उग्र, इसलिए इन दोनों को साथ में रखा गया। ये चारों लोग चलते हैं तो सब इनका दर्शन करते रहते हैं। समय बीतता है तो यहाँ पे प्रसंग आता है विश्वामित्र जी का। विश्वामित्र जी कौन है? देखिए, विश्वामित्र जी संत नहीं थे, वो राजा गाधी के पुत्र थे। राजा गाधी के पुत्र थे विश्वामित्र जी। लेकिन एक बार क्या हुआ, उनके मन में ये बात आई, ये विचार आया, ये भाव आया कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। और जब उनके मन में ये विचार आया कि भगवान को प्राप्त करना है तो उन्हें लगा कि जब तक मैं गृहस्थाश्रम में हूँ भगवान को मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। भगवान को प्राप्त करने के लिए मुझे वैराग्य लेना पड़ेगा। उनके मन में ये बात बैठ गई और उन्होंने गृहस्थाश्रम त्याग दिया, वन में आ गए, वन में आके रहने लगे। वहीं पे अपना जप जोग यज्ञ करते, जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करही, और अति मारीच सुबाहु डरी, वहां पे आके जप जोग यज्ञ करते हैं। फिर क्या होता है कि दो राक्षस वहां पे आते हैं, दो राक्षस आते हैं, मारीच और सुबाहु, जो इनको बहुत परेशान करते हैं, यज्ञ को सफल नहीं होने देते, उसमें अपवित्र द्रव्य डाल देते हैं, इससे उनका यज्ञ असफल हो जाता है, तो बड़े दुखी हो जाते हैं। अच्छा, ये मारीच और सुबाहु है कौन? मारीच और सुबाहु है ताड़का के पुत्र। मारीच और सुबाहु ताड़का के पुत्र हैं, और ताड़का भी आताताई और मारीच और सुबाहु भी आताताई। अच्छा, ताड़का आताताई थी नहीं,
परिस्थिति ने आताताई बना दिया। अच्छा, कोई कोई इंसान होता है बेचारा एकदम सरल एकदम सीधा होता है, पर उसको लोग इतना दुख दे देते हैं, इतना कष्ट दे देते हैं कि वो धीरे धीरे करके उसकी सरलता भंग हो जाती है, वो क्रोधी हो जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसा होता है, एकदम सीधा रहे एकदम सरल रहे, लेकिन दुनिया इतना कष्ट देती है कि उसको बदल जाना पड़ता है। अभी लोग ऐसे लाइन बोलते हैं कि लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है, लेकिन बदलता है। यदि अंगूठे में चोट लग जाए तो सिग्नेचर बदल जाता है, यदि हृदय में चोट लग जाए तो नेचर बदल जाता है, तो बदलता है। तो ये ताड़का जो थी आताताई थी नहीं, पर परिस्थिति ने बना दिया था आताताई। कैसी परिस्थिति ने? ये जो ताड़का थी, इसके जो पिता थे उनको संतान नहीं हो रही थी, तो वो खूब तप किए, और तप किए तो फिर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो। तुमने कहा कि हमें एक संतान चाहिए, वो भी एकदम बलशाली, एकदम रूपवती, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, पर रूप हो, सौंदर्य हो। तो उन्होंने वरदान दिया कि आपको एक पुत्री होगी। तो उनको ताड़का ये पुत्री हुई, ताड़का ये पुत्री हुई। ये बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। तो इस ताड़का का विवाह एक राक्षस से हो गया, और कई संत कहते हैं कि राक्षस ताड़का का जिनसे विवाह हुआ वो राक्षस नहीं थी, वो भी बड़ा सौंदर्य था उनमें जिससे विवाह हुआ। तो विवाह होने के बाद क्या हुआ, जो ताड़का का पति था वो थोड़ा आताताई था। वो जाके संतों को परेशान करता, खूब परेशान करता, और उसके प्रभाव से जब इसके दो पुत्र हुए ताड़का के, मारीच और सुबाहु, ये भी थोड़े आताताई हो गए। मारीच जैसे उनके पिता थे वैसे मारीच और सुबाहु भी थोड़ा आताताई हो गए। ते भी जाके संतों को परेशान करता, खूब परेशान करता। तो एक बार क्या हुआ, परेशान संतों, सिंपल साधारण संतों को परेशान करता